अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात। In the name of Almighty Allah, the Beneficent and the Merciful. The ayat that I just recited means that we have created death and life so that we may take your test who do the excellent deed. हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से सबसे ज़्यादा एहसान और क्वालिटी अमल कौन करता है। हमारी मजालिसों की जिन्नत है नारा हैदरी। जवाब नहीं आ रहा है। नारा हैदरी। The commander of the faithful Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Salawat. Says that by effective planning you can become rich from poor, and by bad planning you can become poor from rich. मौला अली सच्चों के अलमबरदार हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छी प्लानिंग के ज़रिए आप अमीर बन सकते हैं गरीब से, और ख़राब प्लानिंग के ज़रिए और कोई भी प्लानिंग ना हो उसके ज़रिए आप अमीर से गरीब बन सकते हैं। ये मौला अली के कौल मैंने आपको इंग्लिश उर्दू में इसलिए बताया कि मैं 50 साल से देख रहा हूँ इंग्लिश डॉन न्यूज़पेपर में रोज़ाना मौला अली का एक कॉल आता है और आज तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया है। नारा हैदरी। तो एक अच्छी नियत में करवाना चाहता हूँ आज चेलुम के रात को कि इंशाअल्लाह आप रोज़ाना मौला अली का एक कॉल पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और मॉडर्न मीडिया के जरिए रेफरेंस देके दुनिया में आम करेंगे। सलवात। अब तक 3 पहली मजालिसों में आपको मैंने कुरान की अहमियत, दुआओं की अहमियत के सिलसिले में बता चुका हूँ। आज मेरा टॉपिक ये है, क्योंकि चेलुम की रात है, कि आप अपने घर को ऐसा चमकता हुआ कैसे बना सकते हैं कि आसमान वालों को वो आपका घर चमकता हुआ नज़र आए। इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में ए जायर इमाम, जब तू चल रहा है नजफ़ से करबला जाते हुए, तो पहले से तो नजफ़ से चल रहा है, तो मौला अली से अहद कर कि इंशाअल्लाह मैं आपके अक़वाल पढ़ूँगा। उसके बाद एक बार हम जब नजफ़ से करबला जा रहे थे तो हमने किसी से सुना था कि आप ये दुआ मांगे कि कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपको गाइड करे। अब मैं ये दुआ मांग रहा था कि मैंने देखा कि मौलाना अकील गरवी जा रहे अपने रुफ़ा के साथ, तो मैं उसके करीब गया। मैंने कहा मैंने अभी दुआ मांगी कि मुझे कोई मिल जाए और आप मिल गए, तो मुझे आप कोई नसीहत करे कि मेरे में नमाज शब की चाशनाई पैदा हो जाए, मैं नमाज सब दिल से पढ़ूं और उसके लिए उठूं। हम चलते रहे, मौलाना भी साथ साथ में चलते रहे। मौलाना खामोश हो गए। मैंने सोचा मैंने क्या मुश्किल सवाल कर लिया कि मौलाना खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पे दिक्कत आ गई। उन्होंने मेरा नाम लेके कहा ओनली याद रखना। जब अलविदा पे आए तो इमाम हुसैन ने अपनी बहन को कहा कि मुझे नमाज शब में याद करना, मुझे नमाज शब में याद करना, मुझे नमाज शब में याद करना।
ओनली अगर आप 11 रकात नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 रकात जरूर पढ़ना। सलवात अल्लाह। जिस घर में नमाजें सब पढ़ी जाती है, जिस घर में नमाजें सब पढ़ी जाती है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, वो घर आसमान वालों को ऐसा चमकता हुआ नजर आता है जैसा दुनिया वालों को तारे चमकते हुए नजर आते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ आपको। साइकोलॉजिस्ट ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने तय किया कि ये क्या बात है, ये सूरज है, ये चांद है, ये गैलेक्सीज है, ये सितारे, यह सब कैसा काम कर रहे, इनको पावर कैसे मिलती है। तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारी सुबह की नमाज का जो टाइम है उससे आधे घंटे वाला टाइम ऐसा है कि पूरी कायनात में हर चीज़ को पावर मिलती है। वही टाइम हमारे लिए नमाज सबकी फजीलत का टाइम है। लेकिन अगर आप नमाज सब के लिए नहीं उठ सके तो कम से कम रात को सोने से पहले पढ़ लिए। वो भी नहीं हो सकता है आप पापियाता नजफ तो करबला चलते चलते पढ़ सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता है आप नमाज मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता है तो आप उसके कजा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहला कदम उठा ले इंशाअल्लाह नमाज सब पढ़ने में, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हमारा सलाम हो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर। इमाम हसन अस्कर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की निशानियों में 5 निशानियां होती है। नंबर 1 ये है कि वो 51 रकात नमाज पढ़ता है। 51 रकात कैसा? क्योंकि 17 रकात नमाज और फिर जो नमाज जो नाफिला है वो और 11 रकात नमाज शब, 51 रकात नमाज पढ़ता है। नंबर दो ज़ियारत अरबईन पढ़ता है। या तो वो करबला जाके या अपने मकाम पे ज़ियारत अरबईन पढ़ता है। नंबर 3 वो खाक पर सिजदा करता है। और नंबर 4 वो दाया हाथ में अंगूठी पहनता है। और नंबर 5 वो नमाज में जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आवाज़ें बुलंद पढ़ता है। ये निशानी है। सलवात। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ए जाहिर इमाम, क्योंकि आज अभी हमें इफ़ेक्टिव प्लानिंग करनी है। हम खुदावंद करीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि माह मुहर्रम हमें मिला। हमने ये सोचा था कि इस मर्तबा बहुत गिरियाँ करेंगे, इस मर्तबा इमाम हुसैन के मिशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखते देखते आसुरा भी आ गया और चेलुम भी आ गया। कितना टाइम स्पीड से पास हो गया। अब मेरा सवाल ये है कि पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम 10 दिन, उसके बाद चेलुम तक 40 दिन, उसके बाद 8 रबीउल अव्वल, हमें 70 मजालिस से सुनने का मौका मिलेगा। और कभी कभी आप 2 मजलिस से भी सुनते होंगे। 140 मजालिस से सुनने के बाद क्या मेरे और आप में ये देखना है, मुझे मुहासबा करना होगा कि क्या मेरे में कोई चेंज आया, क्या मेरे में कोई तब्दीली आई या नहीं आई, ये हमें देखना होगा। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ए जाहिर इमाम, आप जब कभी एक प्लानिंग कर पानी पी तो ज़रा ठहर जा। 3 किस्तों में पानी पी। पहले किस्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात। दूसरी सीख में खुदा ताला की हम्दो सना कर कि वाटर इज़ अ ब्लेसिंग, वी कुक वी शॉवर विद द हेल्प ऑफ वाटर इज़ अ रियल ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलवात। और तीसरी किस्त में मेरा चेहरा बदल जाना चाहिए। मुझे इमाम हुसैन की प्यास याद आ जानी चाहिए, मुझे नन्हे अली अस्कर की प्यास याद आना चाहिए, मुझे सकीना की प्यास याद आ जानी चाहिए, मेरा चेहरा बदल जाना चाहिए। सलवात। जहाँ भी आप पानी पिए, कैफ़े में पानी पिए, फ्लाइट में पानी पिए,
होटल में पानी पिए, इस तरह इमाम हुसैन को याद करें। फिर भी आराम से पानी पिए और इमाम हुसैन को बेख्तियार तवज्जो करके सबके सामने बोले, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह करबला। और उसके बाद इमाम हुसैन के कातिलों पर लानत करे। इमाम हुसैन बेशुमारा बोले, इमाम हुसैन के कातिलों पर लानत। और उसके बाद ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि जो पानी इस तरह पिए कि इमाम हुसैन की प्यास को याद करे, उनके कातिलों पर लानत करे, तो उसको 5 बातें मिलेगी। नंबर 1, उसके 1 लाख नेकियां बुलंद होंगी। नंबर 2, उसके 1 लाख गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 3, उसके 1 लाख दर्जात बुलंद होंगे। नंबर 4, वो ऐसा होगा कि 1 लाख गुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। और क़यामत के दिन उसका दिल सुकून में होगा, कल्ब के साथ होगा। इतना बेनिफिट है। तो जाहिर इमाम अब तो चैलूम आया, बच्चों के सामने इस तरह पानी पिए, ये प्लानिंग करे कि ये आज के दिन से लेकर नेक्स्ट मुहर्रम तक जब कभी, क्योंकि दिन में 7 से 8 बार पानी पिया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप पानी पिए, तो जब कभी आप पानी पिएंगे तो इमाम हुसैन को याद करेंगे और नमाज़ें सब भी अदा करेंगे, तो आपका घर आसमान वालों को चमकता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। अब क्योंकि माफ़ करना, मैं आलिम दीन नहीं था, मैं एक ट्रेनर और टीचर के हैसियत से हूँ। मैं आपको आज चैलूम की रात डिटर्मिनेशन कराना चाहता हूँ। डिटर्मिनेशन के ये हाथ है कि जब इंसान फैसला करते हैं, मौला अली सेज दैट विक्ट्री इज बाय डिटर्मिनेशन, कामयाबी मौकम इरादों से होती है। तो हम खुदा ताला के बेशुमार नेमतों को याद करते हैं। थैंक ऑलमाइटी अल्लाह फॉर टू परफेक्ट आइज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स एंड मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट द लव मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। यकीन करें, इस मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। नहीं, दुनिया के 10 अमीर तरीन इंसान जो है, उससे भी आप ज़्यादा अमीर तरीन है। दुनिया वालों ने एक लिस्ट बनाया कि कौन 10 अमीर तरीन इंसान है, उनकी दौलत में समेट के आपके कदमों में ला दूँ, कहूँ कि मैं या हुसैन निकाल देना चाहता हूँ, या हुसैन निकाल दे दिया, तो आप कबूल नहीं करेंगे। तो दुनिया के अमीर तरीन इंसान से भी आप अमीर तरीन इंसान हैं। कभी आप अपने आप को गरीब नहीं समझना। इंशाअल्लाह आप मेरे साथ रिपीट करें, एवरीबडी, सब लोग ऐसा हाथ करें, मुट्ठी मजबूत करें, किसी को मारने के नहीं, लेकिन अपने एवरीबडी मेरे साथ 1 2 3 रिपीट करें। 1 2 3, आवाज नहीं आ रही। 1 2 3, यस आई कैन डू इट, आई विल ड्रिंक वाटर, रिमेंबर इन इमाम हुसैन, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, हतमन। आज चैलेंज से मैं ये नियत करता हूँ कि इमाम हुसैन की प्यास को हमेशा याद करूँगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि मोहम्मद।